इस वीडियो के बाद आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है और कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को लिस्ट डाउन कर पाएंगे जिन्हें फॉलो करके हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए टेबल क्रिएट कर पाएंगे। वेलकम बैक टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। ये डेटा हमेशा एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। एक टेबल कुछ और नहीं बट एक अरेंजमेंट है डेटा का इन रोज एंड कॉलम्स। लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर सीएसई, जहां पर कॉलेज के सीएसई या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर्ड है। हम देख सकते हैं कि हेडिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जैसे नेम, यूआईडी और जेंडर। वैसे ही हम एक और टेबल बना सकते हैं फैकल्टीज अंडरस्कोर सीएसई, जहां पर उन सभी फैकल्टीज की डिटेल्स हो सकती हैं जो सीएसई डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। हम एक और टेबल बना सकते हैं नेम्ड क्लासरूम अंडरस्कोर सीएसई, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए रूम्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उसी तरह आप बाकी टेबल्स के बारे में भी सोच सकते हैं, पर अभी के लिए हम इन 3 टेबल्स पर ही फोकस करते हैं। इन तीनों टेबल्स में एक पर्टिकुलर कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इसीलिए ये सब एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर होंगे जो है कॉलेज। तो चलिए हम इस टेबल को एज रेफरेंस यूज करते हैं और रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। अब इन टेबल्स में जो कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट नेम में सिर्फ सीएसई डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स के नेम्स होंगे। नेक्स्ट, टेबल के अंदर जो रोज होती हैं उन्हें रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये रो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इन एट्रीब्यूट्स को टेबल बनाने से पहले डिफाइन करना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड्स को हम उनके रेडी होने पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डिपार्टमेंट में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तब हम उन्हें एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। हर एक रो की इंफॉर्मेशन स्टोर करते वक्त एट्रीब्यूट्स ये ध्यान रखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से कॉलम में जाएगी। ये सारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू फेच बनाता है। चलिए इस एग्जाम्पल को और एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है। सपोज इस बार आपको एक कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे उनका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जेंडर। इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि टेबल को यूज करके आप इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे। आपने शायद सोचा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हम अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, जैसे एक टेबल सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एक टेबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी, जैसे हमने पहले इस वीडियो में किया था। पर यह अप्रोच इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का बेस्ट वे नहीं है। हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है, जैसे नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जेंडर। हम अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में स्टोर कर सकते हैं और इस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स। बस इस टेबल में एक और एडिशनल एट्रीब्यूट होगा विच इज डिपार्टमेंट। अब लेट्स से कि हमें टीचर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, जैसे नेम, ईमेल और डेजिग्नेशन। क्या आपको लगता है कि हम टीचर्स की डिटेल्स को अपने स्टूडेंट्स टेबल में डाल सकते हैं? इफ यू गेस्ड नो, यू आर राइट। टीचर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें नया टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स की जिस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन से अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स टेबल में हम ईमेल और डेजिग्नेशन स्टोर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के केस में नहीं है। और ऐसे ही अगर हमें क्लासेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इन सारे टेबल्स को हम कॉलेज डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और कन्वेंशंस या अच्छी प्रैक्टिसेस को देखते हैं जो टेबल्स बनाते वक्त हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, टेबल का नाम लोअर केस में होना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज अंडरस्कोर सीएसई एटसेट्रा। सेकेंड, हमें टेबल को नाम देते वक्त नाउन के प्लूरल फॉर्म को यूज करना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स अंडरस्कोर सीएसई या फिर क्लासरूम्स अंडरस्कोर सीएसई एटसेट्रा। नेक्स्ट, अगर टेबल नेम में एक से ज्यादा वर्ड है तो हमें उन्हें अंडरस्कोर से सेपरेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर सीएसई एटसेट्रा। फोर्थ, कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स का नाम भी लोअर केस में होना चाहिए।
एग्जाम्पल नेम, डेजिग्नेशन, एटसेट्रा। फिफ्थ, एट्रीब्यूट्स का नाम सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जैसे नेम, डेजिग्नेशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट, अगर एट्रीब्यूट नेम में एक से ज्यादा वर्ड है तो हमें उन्हें अंडरस्कोर से सेपरेट करना चाहिए। एग्जाम्पल फोन अंडरस्कोर नंबर एटसेट्रा। लास्टली, एज अ प्रैक्टिस, हम हर टेबल में एक एडिशनल एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं विच इज आईडी, जिसमें ऑटो इंक्रीमेंटेड इंटीजर्स होते हैं। हम इस कॉलम को टेबल की प्राइमरी की तरह डिफाइन करते हैं। डोंट वरी, हम प्राइमरी कीज के बारे में अपकमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है और टेबल क्रिएट करते वक्त वेब डेवलपर्स कौन सी कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। ध्यान से इन सारी कन्वेंशंस को रीड करिए क्योंकि हम इस ट्रेनिंग में इन्हें फॉलो करेंगे। सो अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।